आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में विचार कर रहे हैं और अभी तक हमने पहले 30 श्लोकों के बारे में विचार किया हुआ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के स्वरूप के बारे में अत्यंत सुलभ और समुचित शब्दों में जानकारी दी हुई है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो अध्याय है इसके 4 खंड हो सकते हैं। उसमें से पहला जो खंड था वो भगवत गीता का आत्मा के स्वरूप के बारे में जानकारी देने का पहला खंड था और आज हम दूसरे खंड में प्रवेश कर रहे हैं। ये दूसरा खंड जो है वो 8 श्लोकों का रहेगा और इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की वीरता को एक आवाहन करने वाले हैं और अर्जुन को अपना उसका जो स्वधर्म है उसके बारे में उसको याद दिलाने वाले हैं। तो अब देखते हैं आगे ये खंड कैसे शुरू होता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अभी तक तो मैंने तुमसे आत्मा के अविनाशित्व के बारे में कहा और तुमको ये मैंने बार बार समझाया कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तो ये जो आत्मा जो है वो अविनाशी है। अब मैं तुमसे आगे ये कह रहा हूँ और अर्जुन से वो कहते हैं स्वधर्मम अपि च आवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याद् ही युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अपना जो स्वधर्म है तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो और ये क्षत्रिय का जो एक अपना जो धर्म है उसको देखते हुए, उसको जानते हुए भी अर्जुन तुम्हें इस तरह से विकम्पितुम अपना कंपायमान होना अच्छा नहीं है, डरना अच्छा नहीं है और अपना जो स्वधर्म है उससे विचलित होना अच्छा नहीं है। आगे भगवान कहते हैं धर्म्याधि शुद्धा युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस तरह से ये धर्म संग्राम जो है, ये जो धर्म युद्ध है, इससे बढ़कर श्रेयस्कर किसी क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं है। मतलब जो धर्म संग्राम जो होने वाला है, जो धर्म युद्ध है, वो क्षत्रिय के लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। उसमें भाग लेने को मिलना ये एक क्षत्रिय का बड़ा भाग्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि क्षत्रियों का स्वधर्म क्या है। जो चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें भगवान ने 13वें श्लोक में कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने ये चातुर्वर्णों की रचना मैंने ही की है। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो समाज रचना है वो मैंने ही की है। लेकिन कैसे की है? गुण कर्म विभागशः। मैंने जन्म के आधार पर किसी को क्षत्रिय, किसी को ब्राह्मण नहीं कहा है। उनके अपने अपने जो गुण हैं और वो जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार मैंने उनका कौन से वो वर्ण में है ये तय किया हुआ है। तो इसी के आगे भगवान जो क्षत्रियों का जो गुण है उसके बारे में कहते हैं कि क्षत्रियों के, ये जो हम बात करने वाले हैं, ये जो श्लोक है वो 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग का 43वां श्लोक है कि जहाँ पर भगवान ने क्षत्रियों के जो गुण है उनके बारे में बात की है। वो अर्जुन को बताए हैं शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजा। ऐसा भगवान कहते हैं। अर्जुन को उन्होंने कहा कि शौर्य, तेजस्विता, धैर्य, धृति मतलब धैर्य और दाक्ष मतलब हमेशा दक्ष रहना, चौकन्ना रहना, युद्धे च अपि अपलायनम, ये भाग जो है इसको यहाँ पर अधोरेखित की गई है कि युद्धे च अपि अपलायनम, युद्ध को देख के कभी क्षत्रियो को उससे मुकरना नहीं चाहिए। युद्ध को देखते हुए वहाँ से कभी भाग नहीं जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं दानम, क्षत्रिय हमेशा राजा रहे हैं और उन्होंने हमेशा लोगों को दान धर्म किया है। उनके पास जो कोई धन था वो उन्होंने लोगों को दान किया हुआ है। ईश्वर भाव मतलब प्रजा के ऊपर स्वामित्व, प्रभा के ऊपर प्रभुत्व, ये सब क्षत्रियों के गुण हैं। ऐसा अर्जुन को भगवान ने कहा है। तो ये श्लोक जो है
वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अर्जुन को आगे आने वाली जो श्लोक है उसमें जो कोई जानकारी देनी है, जो कोई उपदेश देना है, उसके लिए ये श्लोक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भगवान कहते हैं, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। अत्यंत सुंदर श्लोक है और भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यदृच्छया च उपपन्नम, जैसे कि अपने आप कोई दरवाज़ा खुला है, अपने आप मिला हुआ है। क्या क्या मिला हुआ है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का दरवाज़ा, अपावृतम मतलब खुला। जैसे अर्जुन तुम्हें अपने आप स्वर्ग का खुला हुआ दरवाज़ा मिल रहा है, इस तरह से ये क्षत्रियों का ये जो युद्ध है, ये युद्ध जो है वो तुम्हें जैसे कि स्वर्ग का एक खुला हुआ दरवाज़ा अपने आप मिला है इसका। और ऐसा जो जो युद्ध है वो क्षत्रियों को, जो भाग्यवान क्षत्रिय है, सुखी ना मतलब सुखी नहीं, कोई भी आदमी युद्ध करने से सुखी नहीं रहता है, लेकिन जो भाग्यवान क्षत्रिय है उनके लिए इस तरह सा धर्म संग्राम करना ये एक उनकी बड़ी भाग की बात है। ये अर्जुन के लिए भगवान का कहना है। यहाँ पर यदृच्छया इसलिए कहा है क्योंकि पांडवों ने तो अपना हक मांगा था, लेकिन उन्हें युद्ध करना पड़ा क्योंकि कौरवों ने उनका जो हक था वो देने से इनकार कर दिया। उसके लिए उनके लिए ये युद्ध करना एक उनकी एक ज़बरदस्ती या उनकी मजबूरी हो गई थी। और इसलिए उनको कहा गया है कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्ग द्वारम उपावृतम। आज हम इन दो श्लोकों के बारे में विचार करके यहीं पर रुकने वाले हैं। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है, आपको मेरा विवेचन कैसा लगता है, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और YouTube चैनल गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपके जो विचार है, आपके जो मंतव्य है वो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।